Hey guys, myself Ashwini. In previous video, we discussed some MCQs on eye anatomy and physiology. So in this video, we are going to discuss some disease condition on eye. So let's start. So let's see the first question. The group of ocular condition characterized by optic nerve damage, increased intraocular pressure and associated vision loss is। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सी ऑकुलर कंडीशन है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है एंड विजन लॉस होता है। ओके तो यहाँ पे 3 कंडीशन बताई गई है। ओके ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है और विजन लॉस होती है। कौन सी कंडीशन है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज कैटरैक्ट, सेकेंड कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज, थर्ड ग्लूकोमा, फोर्थ केराटोकोनस। So right option is option C, glaucoma. Let's see about glaucoma. So glaucoma means इसमें क्या होता है, आईओपी इंक्रीज होता है। ओके आईओपी इंक्रीज होने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है एंड लास्टली विजन लॉस होता है। सो ग्लूकोमा में मेन कंडीशन है आईओपी इंक्रीज होता है। तो आईओपी क्यों और कैसे इंक्रीज होता है ये देखेंगे हम। सो प्रीवियस क्लासेस वी सी द डायग्राम ऑफ आई। सो मैं यहाँ पे एक रफली डायग्राम बना लेती हूँ आई की। कॉर्निया, स्क्लेरा, कोरोइड, सीलियरी बॉडी, सीलियरी प्रोसेस, आइरिस, लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट एंड रेटिना विद ऑप्टिक नर्व। ओके देन हमने डिस्कस किया था कि ये जो प्रोसेस है सिलियरी प्रोसेस, ये एक्वास ह्यूमर सिक्रीट करती है। ओके और इसके प्रेशर को क्या बोलते हैं, इंट्राऑकुलर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है तो इसका सर्कुलेशन देखना पड़ेगा। तो सिक्रीट कौन करता है, एक्वास ह्यूमर सिक्रीटेड बाय सिलियरी प्रोसेस। ओके सो जब कुछ सिक्रेट हो रहा है, इनपुट है तो आउटपुट भी होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे सिक्रेट हो रहा है कंटिन्यूसली। ओके तो इसका आउटलेट भी होना चाहिए, ये एब्जॉर्ब होना चाहिए। ओके तो ये एब्जॉर्ब होने के लिए जो है स्क्लेरा, उसमें छोटा चैनल होता है। ओके नियर कॉर्नियल एंड, इस चैनल को बोलते हैं चैनल ऑफ श्लेम। क्या बोलते हैं, चैनल ऑफ स्लेम। ओके तो यहाँ से दिस स्ट्रक्चर लाइक, और यहाँ पे हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं ट्रैबेकुलिन मेशवर्क। ओके सो जब एक्वास ह्यूमर यहाँ से प्रोड्यूस होता है सिलियरी प्रोसेस से, तो एब्जॉर्ब होता है चैनल ऑफ स्लेम। ओके सो ग्लूकोमा में क्या होता है, प्रोड्यूस तो होता है एक्वास ह्यूमर बट एब्सॉर्प्शन में प्रॉब्लम आता है। ओके द चैनल ऑफ स्लेम इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द फ्लूइड and this cause accumulation of fluid in here and increase in IOP. The types of glaucoma, there are 2 types mainly. Let's see, primary glaucoma, secondary glaucoma. Okay so primary में 2 आते हैं, एक होता है close angle glaucoma and open angle glaucoma. So what is meant by close angle and what is meant by open angle? So let's see, when in some condition क्या होता है, जो लेंस है यहाँ पे, ओके ये लेंस का डायलेशन हो जाता है। ओके और ये जो प्यूपिल है इसके बीच में वो डायलेट हो जाता है। जब लेंस और प्यूपिल का डायलेशन हो जाता है तो क्या होता है, ये जो आइरिस है इसके जगह ये यहाँ से लाइक यहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। ओके ये आइरिस और ये जो है चैनल ऑफ स्लेम के आगे चिपक जाती है ऐसे। फिर क्या हो गया कि चैनल ऑफ स्लेम ब्लॉक हो जाता है, तो ये जो एक्वास ह्यूमर है वो एब्जॉर्ब करने के लिए उसको जगह नहीं रहती है। ओके तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है इधर और आईओपी इंक्रीज होता है।
आईओपी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ऑब्वियसली विट्रस फ्लूइड होता है और ये थिक एंड रिजिड होता है। ओके, तो ये प्रेशर डालता है रेटिना पे, और ड्यू टू प्रेशर ऑन रेटिना ये प्रेशर जाता है ऑप्टिक नर्व पे, और ड्यू टू दिस विजन लॉस होता है। ओके, दिस इज क्लोज एंगल ग्लूकोमा। मतलब क्या हो रहा है कि इसके बीच में जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है इसके बीच में, वो एंगल कम हो जाता है, क्लोज हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोज एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है ओपन एंगल ग्लूकोमा। रेटिना अपने जगह पे रहता है, लेंस अपने जगह पे रहती है, आइरिस भी अपने जगह पे रहता है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये चैनल ऑफ स्क्लेम है और इसके अंदर हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ट्रैबेकुलिन मेशवर्क, तो ये ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू इन्फेक्शन, बैक्टीरिया और समथिंग इन फॉरेन बॉडीज़। ठीक है, ये ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, एक्वास ह्यूमर प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन एब्जॉर्ब हो नहीं पाता है अच्छे से। ठीक है, इसकी वजह से फिर से आईओपी इंक्रीज होता है, प्रेशर होता है इस पर ऑप्टिक नर्व पे, और विजन लॉस हो जाता है। ओके, सेकेंडरीली इसको ओपन एंगल ग्लूकोमा इसलिए बोलते हैं कि एंगल क्लोज नहीं होता है इसका, बस इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो नहीं पाता है। ठीक है, देन सेकेंडरी टाइप्स इज ड्यू टू पोस्ट ऑपरेटिव complication. Okay, if IOP increase due to any operation, it is a secondary types, and one type is absolute glaucoma. इसमें क्या होता है कि आईओपी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, आईओपी इसकी वजह से पेन होता है पेशेंट को बहुत। ठीक है, और आई हार्ड हो जाती है लाइक अ स्टोन। ओके, और विजन लॉस होता है। ठीक है, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे, when we see sign and symptoms, firstly जब टोनोमीटर से आप देखोगे तो आईओपी इंक्रीज रहेगा। ठीक है, आईओपी इंक्रीज मिलेगा आपको। देन पेशेंट में क्या रहेगा, फ्रंटल हेडेक रहेगा। ओके, फोटोफोबिया होगा। ओके, और जो क्लोजर एंगल ग्लूकोमा है, मतलब जहाँ पे एंगल क्लोज होता है वहाँ पे पेशेंट को पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा वो। ओके, वो एकदम सडन आएगा, सडन पेनफुल होगा, और पेशेंट को नौसिया, वॉमिटिंग, ये सब साइन दिखेंगे। और जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है वो पेनलेस रहेगा और स्लो विजन चेंज होगा, इसमें विजन लॉस होगा लेकिन स्लोली होगा ये। ओके, वन अदर कंडीशन लाइक ब्लर विजन रहेगा पेशेंट में। ओके, टनल विजन होगा। व्हाट इज मीन बाय टनल विजन, if this is a source of light when we see by our eyes, the patient कैसे फील होगा पेशेंट को कि समथिंग लाइक दिस, जब हम पाइप से देखते हैं तो कैसे दिखता है वैसे दिखेगा, इसको बोलते हैं टनल विजन। ओके, देन इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे आप, फर्स्टली आईओपी मेजर करेंगे बाय टोनोमीटर, तो क्या मिलेगा, आईओपी ग्रेटर देन 22 mm ऑफ Hg मिलेगा। ओके, और जब ऑफ्थेल्मिक एग्जामिनेशन करोगे तो ऑफ्थेल्मिक एग्जामिनेशन में जो ऑप्टिक नर्व जो होती है वो उसकी क्या होगी, एट्रोफी होगी, श्रिंक हो जाएगी वो। क्यों, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहाँ का स्टॉप हो रहा है, क्योंकि विट्रस बॉडी से क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सो ब्लड सप्लाई स्टॉप हो रहा है, इसलिए वहाँ ऑप्टिक नर्व की क्या होगी, एट्रोपी हो जाएगी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फीचर ऑफ एक्यूट क्लोज एंगल ग्लूकोमा मेक इट डिफरेंट फ्रॉम ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन क्लोज एंगल ग्लूकोमा एंड ओपन एंगल ग्लूकोमा, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, ये तो दोनों में भी होता है, इरिवर्सिबल विजन लॉस तो नहीं होता है ये, इंक्रीज आईओपी दोनों में होता है, पेन दोनों में होता है नहीं, क्योंकि क्लोज एंगल ग्लूकोमा में पेन होता है लेकिन ओपन एंगल ग्लूकोमा इज पेनलेस होता है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट ग्लूकोमा इज द कंडीशन दैट रिजल्ट इन, एब्सोल्यूट ग्लूकोमा मतलब क्या होता है, डिटैचमेंट ऑफ रेटिना,
hypertrophy of conjunctiva, severe pain and loss of vision, temporary loss of vision. डिटैचमेंट ऑफ रेटिना तो नहीं होता है, इसको ये कंडीशन होती है रेटिनल डिटैचमेंट. हाइपरट्रॉफी ऑफ कंजंक्टाइवा ये भी नहीं होता है. सीवियर पेन एंड लॉस ऑफ विजन एंड टेम्पररी लॉस ऑफ विजन तो नहीं होता है ये, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशन है, इसमें आईओपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से पेशेंट को सीवियर पेन एंड लॉस ऑफ विजन होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द गोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा इज. ग्लूकोमा को मैनेज कैसे करते हैं? ओके, ओनली टू इंक्रीज इनफ्लो ऑफ एक्वास ह्यूमर. एक्वास ह्यूमर का इनफ्लो इंक्रीज करना है, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि आईओपी ऑलरेडी ज़्यादा है, तो डिक्रीज करना है, आउटफ्लो करना है. ओनली टू इंक्रीज आउटफ्लो ऑफ एक्वास ह्यूमर, ओनली टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वास ह्यूमर, ऑल ऑफ दिस. करेक्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली बी. हमें आउटफ्लो बढ़ाना है एक्वास ह्यूमर का. ओके, ड्रग्स यूज इन ग्लूकोमा. ग्लूकोमा में कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं? मायोटिक, एंटीमेटिक, एंटीबायोटिक, मैड्रियाटिक. 2 टाइप्स होते हैं, मायोटिक एंड मैड्रियाटिक. एंटीबायोटिक तो करते नहीं है. ग्लूकोमा इज मायोटिक. मायोटिक मीन्स क्या होता है? जैसे हमने देखा कि आइरिस जो प्यूपिल होता है, वो प्यूपिल का क्या होता है? डायलेशन होता है. ओके, तो मायोटिक ड्रॉप जो है वो क्या करते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन करता है. प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि आइरिस अपनी जगह पे आ जाता है. ओके, देन मैड्रियाटिक मतलब क्या होता है? डायलेशन. तो अगर फिर से डायलेशन करेंगे तो कंडीशन ही वर्सनिंग हो जाएगी. ओके, सो मायोटिक्स ड्रॉप यूज़ करते हैं. लेट्स सी द मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा. ग्लूकोमा को मैनेज कैसे करते हैं? मैनेजमेंट. तो ग्लूकोमा क्या है? मेडिकल इमरजेंसी है ग्लूकोमा, क्योंकि पेशेंट को सीवियर पेन होता है. यह है मेडिकल इमरजेंसी. तो प्रायोरिटी इसकी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी एम क्या है? जो आईओपी इंक्रीज्ड है उसको डिक्रीज करना है. ओके, उसको डिक्रीज करना है. ये 2 तरीके से कर सकते हैं डिक्रीज. एक मेडिकल ट्रीटमेंट होती है और दूसरी सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है. तो मेडिकल ट्रीटमेंट में कौन से ड्रग्स देते हैं? मायोटिक, जो भी अब डिस्कस किया. तो मायोटिक ड्रग्स क्या करते हैं? प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं. ओके, इसके वजह से क्या हो जाता है? जो एंगल रहता है चैनल ऑफ स्क्लेम एंड आइरिस के बीच में, वो क्या होता है? ये प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ये जो आइरिस है ये पीछे आ जाता है, बैक आ जाता है, और ये एंगल बढ़ जाता है. इसकी वजह से क्या होगा? एक्वास ह्यूमर जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा. ओके, देन सेकेंड ड्रग इज बीटा ब्लॉकर. बीटा ब्लॉकर यूज इन हाइपरटेंशन. सो बीटा ब्लॉकर क्या करता है? जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है, जो सिलियरी प्रोसेस को एक्वास ह्यूमर बनाने का मैसेज सेंड करती है, वो बीटा ब्लॉकर से क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को ब्लॉक कर देता है. उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्वास ह्यूमर प्रोडक्शन है वो लेस हो जाएगा. ओके, और इसके वजह से क्या होगा? फिर आईओपी इंक्रीज होगा. थर्ड ड्रग्स लाइक कार्बोनिक अनहाइड्रेस. इसका एग्जाम्पल है एसेटाजोलामाइड. ओके, ये क्या करता है? एक्वास ह्यूमर की प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है एसेटाजोलामाइड. इसकी वजह से फिर से आईओपी डिक्रीज होता है. ओके, देन सर्जरी फर्स्ट इज व्हाट? ट्रैबेकुलोटॉमी. इसमें क्या होता है? जो देखा था चैनल ऑफ स्क्लेम में जो ट्रैबेकुलिन मेशवर्क होता है. ओके, तो जो ब्लॉक हो गए थे
ड्यू टू दिस ब्लॉकेज एब्सॉर्प्शन इज़ नॉट देयर. सो ट्रैबेकुलेक्टोमी में क्या होता है, जो पार्ट ब्लॉक हो गया है उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है. ओके ये जो पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है ट्रैबेकुलेक्टोमी में. ओके और दूसरा है ट्रैबेकुलोप्लास्टी. ट्रैबेकुलोप्लास्टी इसमें क्या होता है, ये जो ब्लॉक है वो ओपन कर दिए जाते हैं. ओके एंड थर्ड इज पेरिफेरल इरिडेक्टोमी. ओके इसमें जो क्या होता है, ये जो चैनल ऑफ स्क्लेम है और ये जो आइरिस आया है ऐसे चिपक गया है इसको, तो इसका जो पेरिफेरल है ये निकाल दिया जाता है. इससे क्या होता है कि एंगल बढ़ेगा इसमें. ओके ये 3 सर्जरी ग्लूकोमा में किए जाते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जरी इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ग्लूकोमा. ग्लूकोमा के लिए कौन सी सर्जरी नहीं करते. अभी देखा हमने ट्रैबेकुलेक्टोमी करते हैं, पेरिफेरल इरिडेक्टोमी भी करते हैं, ट्रैबेकुलोप्लास्टी भी करते हैं, फैको इमल्सिफिकेशन नहीं करते. राइट आंसर इज फैको इमल्सिफिकेशन. व्हाट इज फैको इमल्सिफिकेशन. कैटरेक्ट में जो हमने देखा जो लेंस रहती है ये ट्रांसपेरेंट रहती है, लेकिन कैटरेक्ट में क्या होता है ये ओपेक मिल्की हो जाती है. ओके तो इसका कुछ काम नहीं रहता है. तो फैको इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन और लेज़र ये जो लेंस होती है इसको ब्रेक किया जाता है पूरा और सक्शन से इसको इवैक्यूएट किया जाता है. सक्शन करके इसको सब पूरी लेंस को इवैक्यूएट किया जाता है और इसकी जगह पे आर्टिफिशियल लेंस लगाई जाती है जो सिलिकॉन से बनती है. ओके देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट. रेटिनल डिटैचमेंट का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है. ब्रेन ट्यूमर, डायबिटिक मेलाइटस, डिजेनरेटिव चेंजेस इन रेटिना ड्यू टू एजिंग, liver cancer. Let's see about retinal detachment. What is retinal detachment? ओके तो हमने देखा ये जो रेटिना होता है ये रेटिना कोरॉइड से कनेक्टेड होता है. ओके रेटिना के 2 पार्ट होते हैं. ये ऊपर वाला होता है सेंसरी रेटिना, इस पे कोन एंड रॉड रहते हैं, और ये पीछे वाला जो रहता है ये पिगमेंटेड रेटिना. इसके बीच में जो स्पेस रहता है इसको बोलते हैं सब रेटिनल स्पेस. ओके सो ये जो कोराइड लेयर होती है वो है आउटर लेयर जो है रेटिना की उसको ब्लड सप्लाई करती है, और जो ऑप्टिक डिस्क से जो आर्टरी आती है वो रेटिना के इनर लेयर को ब्लड सप्लाई करती है. तो रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है, ड्यू टू ट्रोमा और फ्लूइड एक्मुलेशन इन सब रेटिनल स्पेस बिटवीन दिस 2 रेटिनल पार्ट मीन्स सेंसरी रेटिना एंड पिगमेंटेड रेटिना. जो सब रेटिनल जो स्पेस है तो उसके बीच में क्या होता है, फ्लूइड एक्मुलेशन हो जाता है. ओके ड्यू टू दिस क्या होता है, रेटिना का डिटैचमेंट हो जाता है फ्रॉम कॉर्निया और फ्रॉम रेटिना टू रेटिना. ओके ये 2 लेयर का डिटैचमेंट हो जाता है और कॉर्निया का डिटैचमेंट हो जाता है. as soon as the detachment occur क्या होता है, ब्लड सप्लाई इसका डिस्कनेक्ट हो जाता है. ओके और ब्लड सप्लाई डिस्कनेक्ट होने की वजह से इसमें क्या होता है, रेटिना मर जाती है, रेटिना डाई हो जाती है बिकॉज ब्लड सप्लाई इज ऑब्स्ट्रक्टेड. ओके तो क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं जब रेटिनल डिटैचमेंट होता है. फ्लैशेस ऑफ लाइट, मतलब ऐसा लगता है कि कोई फ्लैश
डाल रहा है आई पे. ओके, फ्लैशेस ऑफ लाइट, फ्लोटर, ब्लैक स्पॉट बिफोर द आई, मतलब ड्यू टू रेटिनल डिटैचमेंट, bleeding is there, hemorrhage is there now, so blood clot floating over the retina. ओके, देन पेनलेस एनोप्सिया, मतलब पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है. ओके, पेन नहीं होता है यहाँ पे पेशेंट को. और कर्टन साइन होता है, मतलब कर्टन साइन मतलब जैसे आँख के ऊपर कर्टन आ गया हो, ऐसे साइन दिखते पेशेंट को. सो इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे? पहले जो है आई को कवर करना है पहले, कि फर्दर डिटैचमेंट ना हो. जो पेशेंट की कंडीशन है जहाँ पे जैसे डिटैचमेंट हो रहा है, जितना डिटैचमेंट हो रहा है वो कंडीशन वर्सन ना हो, इसलिए पेशेंट के आई को पैच से कवर करना है फर्स्टली. देन एनी स्ट्रेस एंड हेड जर्की मूवमेंट अवॉइड करना है. ओके, हेड जर्की मूवमेंट जो है वो अवॉइड करना है, क्योंकि जितना जर्की मूवमेंट करोगे उतना वो रेटिनल डिटैचमेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे. If there is a fluid between subretinal space, fluid in subretinal space, then वो फ्लूइड को ड्रेन करना है. ओके, फ्लूइड को ड्रेन करना है. फोर्थ इज स्क्लेरल बकलिंग. व्हाट इज स्क्लेरल बकलिंग? जहाँ पे कोरॉइड एंड रेटिना अटैच है उसके जस्ट आगे यहाँ पे एक डिप्रेशन कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे बेल्ट लगाया जाता है. इसकी वजह से क्या होता है, इस पे प्रेशर आता है थोड़ा सा और ये डिटैच नहीं हो पाता. इसको बोलते हैं स्क्लेरल बकलिंग. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट इंक्लूड एक्सेप्ट. तो कौन से साइन है रेटिनल डिटैचमेंट के? एक्सेप्ट सीवियर पेन इन आई, कर्टन फॉलिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ विजन, लाइट फ्लैशेस इन विजुअल फील्ड, फ्लोटर, ब्लैक स्पॉट इन विजुअल फील्ड. सो कर्टन साइन विल बी देयर, light flash in visual field also there, floater, black spot in visual field is also there. So retinal detachment is painless, not painful. The right answer is option A. The next question, according to WHO, blindness is defined as visual acuity is less than 6/6, 6/60, 1/60 और 18/60. तो राइट आंसर इज बी. मतलब जब नॉर्मल पेशेंट को 60 मीटर से दिख रहा हो तो पेशेंट को अगर 6 मीटर दिखता है तो अकॉर्डिंग टू WHO पेशेंट इज ब्लाइंड. So the next question is visualize angle between cornea and iris for the proper drainage of aqueous humor is टोनोमेट्री, गोनियोस्कोपी, कॉर्नियल स्टेनिंग एंड मोनोमेट्री. मतलब जो प्रीवियसली देखा है कि जो कैनल ऑफ स्क्लेम है, ओके, और जो ये आइरिस है, सिलेरी मसल्स और आइरिस, इसके बीच में जो एंगल होता है इसको कैसे मेजर करते हैं? जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा में डिक्रीज हो जाता है एंगल. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. गोनियोस्कोपी से मेजर किया जाता है एंगल बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस. सो गोनियोस्कोपी में ये डिवाइस यूज़ किया जाता है. ऐसा राउंड होता है ये और इसके 3 साइड में मिरर रहता है, तो इससे वो विजुलाइज करते हैं कि एंगल क्या है आइरिस और कॉर्निया के बीच में. तो देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, A child is diagnosed with bacterial conjunctivitis. A nurse educates the mother to do all except hand wash frequently, clean eyes as prescribed, share a towel and wash clothes, give eye drop as prescribed. जो कंजंक्टिवा लेयर होती है, ओके, उसका इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू एलर्जी, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से उसका इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है.
स्प्रेड होता है। ओके, साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखता है इसमें? रेडनेस होता है, रेड आई होता है, ईचिंग होता है पेशेंट को, पिंक आई होती है। ओके, तो इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करोगे? आई ग्लास वेयर करना है पेशेंट को। अगर इसको कॉज एलर्जिक है तो एंटी हिस्टामिन देना है पेशेंट को, एंटी हिस्टामिन। अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक देना है। और क्या केयर प्रोवाइड करने के लिए बोलना है मदर को? वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली, क्लीन आई क्लीन करना है, टॉवेल शेयर नहीं करना है। ओके, और आई ड्रॉप भी डालना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेफ स्ट्रैटेजी इज रिकमेंडेड फॉर कंट्रोल ऑफ। सेफ स्ट्रैटेजी कौन सा डिजीज कंडीशन के कंट्रोल के लिए यूज़ की जाती है? ट्रकोमा, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड कैटरैक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ट्रकोमा। सो लेट्स सी व्हाट इज ट्रकोमा। ट्रकोमा आई इन्फेक्शन है ट्रकोमा ड्यू टू बैक्टीरिया क्लैमिडिया ट्रकोमैटिस। ओके, क्लैमिडिया ट्रकोमैटिस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रकोमा बोलते हैं। तो ये कहाँ ज़्यादा होता है? जो क्राउडेड लिविंग एरिया है, क्राउडेड लिविंग एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे इनसैनिटेशन है, प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन नहीं होता है, और जहाँ पे इन्फेक्टेड वाटर एंड टॉयलेट्स है, इन्फेक्टेड वाटर एंड टॉयलेट, ऐसे एरिया में ये डिसीज़ जो है ज़्यादा पाया जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है? जो आईलिड होती है, अपर आईलिड में जो है रफ, ये जो है पार्ट वो रफ हो जाता है, रफ हार्ड हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? जो आईलिड है, इसके जो हेयर्स है वो इन्वर्ट बेंड हो जाता है, और इन्वर्ट बेंड होकर जो कॉर्निया है उसको इरिटेशन करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? कॉर्निया की इरिटेशन की वजह से कॉर्निया भी डैमेज हो सकता है और विजन लॉस हो सकता है। ओके, तो ब्लाइंडनेस भी हो सकता है इसकी वजह से। इसका स्प्रेड कैसा है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ इसमें स्प्रेड होता है ये। तो इसका मैनेजमेंट क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को। एंटीबायोटिक्स में एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन देते हैं। एंड सर्जरी क्या करते हैं? जो आईलिड जो है इन्वर्टेड हुई है, तो जो हार्ड पार्ट है आईलिड का उसको इंसिजन करके कट किया जाता है, उसके निकाला जाता है, और ऊपर में ऐसे सूचरिंग किया जाता है उसको। इस सर्जरी को कहते हैं बायलैमेलर टार्सल रोटेशन। ओके, और इसके लिए सेफ स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है। सेफ स्ट्रैटेजी मीन्स एज फॉर सर्जरी, जो इन्वर्ट मूवमेंट हुआ है आईलिड का उसके लिए सर्जरी की जाती है। ए फॉर एंटीबायोटिक दिया जाता है पेशेंट को, एजिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। एफ फॉर फेशियल क्लीनलीनेस। ओके, फेशियल क्लीनलीनेस, एफ फॉर फेशियल क्लीनलीनेस मेंटेन किया जाता है। और ई फॉर इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंटल चेंजेस मतलब जो इन्फेक्टेड इनसैनिटेशन है, सैनिटेशन अच्छे से मेंटेन नहीं है, तो उसको ठीक करना चाहिए। यह है ट्रकोमा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई पैडिंग इज अप्लाइड ऑन द पेशेंट इन कोमा टू प्रिवेंट। क्योंकि पेशेंट कोमा के पेशेंट को आई मूवमेंट होता नहीं है, कॉन्शियस होता नहीं है, तो उस पर आई पैडिंग की जाती है। तो उसका क्या मतलब है, क्यों किए जाते हैं? टू प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ आई, ब्लिंकिंग ऑफ आई, कॉर्नियल अल्सर एंड आई मूवमेंट। दैट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कॉर्नियल अल्सर प्रिवेंट करने के लिए आई पैडिंग की जाती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एड मेजर फॉर पर्सन विद केमिकल इन हिज आई। अगर पर्सन के आई में केमिकल चला गया है तो उसका फर्स्ट एड क्या होगा? वॉश आई थोरली विद वाटर, पुट आई ड्रॉप, रब द आई, बैंडेज द आई। ये रब तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके, आई ड्रॉप भी पुट नहीं करना है, और बैंडेज ये तो बाद का है, पहले क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो पहले 20 मिनट्स तक कंटिन्यू वॉश करना है आई को। ओके, आफ्टर दैट फिजिशियन के पास लेके जाना है कि क्या केमिकल है, जल्दी से जल्दी लेके जाना है। ओके, इफ़ एनी फॉरेन बॉडी अगर आई में जाती है तो क्या करना है? आई को ड्रेसिंग करना है। ओके, लाइट ड्रेसिंग करना है, प्रेशर ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो जो है आई डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं फिर से उस फॉरेन बॉडी से। ओके, जस्ट कवर करना है आई को, लूज ड्रेसिंग करना है। अगर मेटल है, ग्लास है,
तो उसको निकालना नहीं है, एज इट इज़ रहने देना है और इमीडिएटली इमरजेंसी में लेके जाना है पेशेंट को। ओके, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक यू गाइज।